दोस्तों स्वागत है आपका आज फिर से मेरे YouTube चैनल टेक्निकल ज्ञान में। तो आज हम वही एसी थ्योरी जो पॉइंट चल रहा है, अपना टॉपिक चल रहा है, उसी के बारे में जिक्र करेंगे। जो इस आज प्रत्यावर्ती जो धारा होती है, प्रत्यावर्ती धारा के अपन महत्वपूर्ण जो पॉइंट हैं उससे संबंधित शब्द हैं, उनके बारे में आज जिक्र करेंगे। तो प्रत्यावर्ती जो धारा होती है वो क्या होती है, मैंने पीछे प्रीवियस वीडियो में बताया है कि प्रत्यावर्ती धारा वह राशि जिसका मान समय के साथ साथ क्या होता है, मान और दिशा में परिवर्तन होता है। समय के साथ साथ मान और दिशा में क्या होता है, परिवर्तन होता है। प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। तीन प्रकार की बताई थी मैंने अपनी, वो साइन वेव, स्क्वायर वेव और सॉटूथ वेव। ठीक है, तीनों प्रकार की विद्युत धारा के बारे में मैंने बताया था। तीनों प्रकार भाई एसी थ्योरी के, एसी करंट के तीनों प्रकारों के बारे में बताया था। तो मोस्टली अब पढ़ेंगे अपन साइन वेव के बारे में, प्रत्यावर्ती धारा के बारे में, कि इसमें कौन कौन से पारिभाषिक शब्द होते हैं जो अपने एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा एसी, ये अपना क्या है, टाइम। ठीक है, प्लस जीरो माइनस। पहला पॉइंट, नोट जमाते हुए पॉइंटों को समझना है और लिखते भी चलना है कि प्रत्यावर्ती जो धारा होती है वो एक चक्र में दो बार तो अधिकतम मान प्राप्त करती है, दो बार अधिकतम मान प्राप्त करती है। एक चक्र में दो बार अधिकतम मान प्राप्त करती है। एक बार कब करेगी, 90 डिग्री पे। कब करेगी, 90 डिग्री पे। दूसरी बार कितने डिग्री पे करेगी, 270 डिग्री पे। कितने डिग्री पे, 270। प्रत्यावर्ती धारा अपने एक चक्र में दो बार अधिकतम मान प्राप्त करती है और दो बार ही क्या, कौन सा मान प्राप्त करेगी, न्यूनतम मान। तो एक तो न्यूनतम मान करेगी प्राप्त कितने डिग्री पे, इसका न्यूनतम मान 0 डिग्री पे है। यहाँ पे 0 डिग्री पे न्यूनतम मान हुआ है, एक हो गया अपना। तो यहाँ से अपन प्रत्यावर्ती धारा, एसी धारा है अपनी, स्टार्ट हुई है। तो एक तो न्यूनतम मान कितने डिग्री पे हो गया, 180 डिग्री पे। कितने पे हो गया, 180 डिग्री पे। इसके बाद में चलने के बाद में कितने डिग्री पे आई, 360। तो प्रत्यावर्ती धारा दो बार अपना अधिकतम मान प्राप्त करती है और दो बार ही क्या, कौन सा मान प्राप्त करती है, न्यूनतम मान। अधिकतम मान इसने यहाँ प्राप्त किया 90 डिग्री पे, ठीक है, और एक अधिकतम मान प्राप्त किया 270। लेकिन ये अधिकतम मान है 270 डिग्री वाला, ये कौन से में है, नेगेटिव में। किसमें, नेगेटिव में। और ये 90 डिग्री वाला कौन से में है, पॉजिटिव में, प्लस में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको कि प्रत्यावर्ती धारा दो बार अपना अधिकतम मान प्राप्त करती है। आगे चलते हैं, अपना पॉइंट आता है शिखर मान, कि प्रत्यावर्ती धारा में शिखर मान क्या होता है। इसको बोलते हैं अपन पीक वैल्यू। क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू। पीक वैल्यू क्या होती है, देखो एसी के चक्र में चाहे प्लस में हो या माइनस में, ठीक है, एसी के चक्र में प्लस या माइनस में, ठीक है, अधिकतम मान ही प्रत्यावर्ती धारा का क्या कहलाएगा, शिखर मान। एसी के प्लस या माइनस चक्र में, ठीक है, अधिकतम मान ही क्या कहलाएगा, अपना शिखर मान। अधिकतम मान ही क्या कहलाएगा, शिखर मान। अब यहाँ पे 90 डिग्री पे अधिकतम मान प्राप्त कर रही है और यहाँ पे 270 डिग्री पे अधिकतम मान प्राप्त कर रही है। तो ये अपना कौन सी वैल्यू हुई, पीक वैल्यू हुई। कौन सी हुई, पीक वैल्यू। ये भी अपनी कौन सी वैल्यू है, पीक वैल्यू। तो ये बोल सकता हूं मैं पीक टू पीक वैल्यू, शिखर से शिखर मान। पीक टू पीक वैल्यू, पीक टू, ठीक है,
तो अपने ये अधिकतम मान यहाँ प्राप्त किया और अधिकतम मान यहाँ प्राप्त किया, तो दोनों के मानों को अपन ने क्या बोला यहाँ पे, पीक टू पीक वैल्यू बोला। ठीक है, ये पीक मान हुआ यहाँ पे, ये किस में हुआ, प्लस में, ये पीक मान किस में हुआ, माइनस में। ठीक है, माइनस में इसने पीक वैल्यू प्राप्त करी, शिखर मान को माइनस में प्राप्त किया, और इसने इस चक्र में प्लस में उसने पीक वैल्यू को, शिखर मान को प्राप्त किया है। तो अपने पास में ये वैल्यू कौन सी है, पीक वैल्यू। तो दोनों की वैल्यू को मैंने बोला है पीक टू पीक वैल्यू। आगे शिखर मान तो होता ही है अपना। दूसरा पॉइंट अगर चलें अपन, तो दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, आयाम। दूसरा है अपना आयाम, एम्पलीट्यूड बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, आयाम होता है। ठीक है, एम्पलीट्यूड, आयाम क्या होता है, देखो, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता का, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता का माध्य स्तर के सापेक्ष अधिकतम मान क्या कहलाएगा, आयाम कहलाएगा। प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता का किसी माध्य स्तर के सापेक्ष अधिकतम मान क्या कहलाता है, आयाम कहलाता है। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं मध्य स्तर के सापेक्ष में अधिकतम मान प्राप्त करना आयाम कहलाएगा। अब ये हुआ अपना क्या, आयाम, क्या हुआ अपना ये आयाम, एम्पलीट्यूड हुआ। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता का माध्य स्तर के सापेक्ष अधिकतम मान क्या कहलाएगा, आयाम कहलाएगा। ठीक है, अगले चलता है अपना आवृत्तिकाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आवृत्तिकाल। आवर्तकाल, आवृत्तकाल, ठीक है, ये टाइम पीरियड, क्या होता बोलते हैं इसको, टाइम पीरियड। ये क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा के द्वारा, प्रत्यावर्ती धारा के द्वारा एक चक्र को पूर्ण करने में लगा समय क्या कहलाता है, टाइम पीरियड कहलाता है। प्रत्यावर्ती धारा के द्वारा एक चक्र को पूर्ण करने में लगा समय क्या कहलाएगा, अपना आवृत्तिकाल, टाइम पीरियड कहलाएगा। ठीक है, जो टाइम पीरियड होता है इसको अपन टी से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये होता है फ्रीक्वेंसी एफ के विलोमानुपाती। क्या होता है, फ्रीक्वेंसी के, काफी बार एग्जाम पूछा गया है कि आवृत्तिकाल के विलोम होता है, क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी आवृत्तिकाल के विलोम होता है। ठीक है, समयांतराल और बोलते हैं इसको, समयांतराल। ठीक है, तो ये होता है अपना आवृत्तिकाल, फ्रीक्वेंसी के क्या हुआ, विलोमानुपाती हुआ। ठीक है, विलोम हुआ, अपोजिट हुआ एक दूसरे के, ये होता है आवृत्तिकाल अपना। ठीक, एक चक्र को पूरा करने में लगा समय, प्रत्यावर्ती धारा द्वारा एक चक्र को पूरा करने में लगा समय क्या कहलाएगा, आवृत्तिकाल कहलाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आवृत्ति बोलते हैं जिसको। ठीक है, ये क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारा द्वारा एक सेकंड समय में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या। मान लेते हैं एक सेकंड समय में इस प्रकार के चक्र, ये एक चक्र हुआ अपना। ठीक है, ये एक चक्र है, अगर ये एक सेकंड में इसने प्राप्त किया है प्रत्यावर्ती धारा ने, अगर ये एक चक्र एक सेकंड में प्राप्त किया है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, एक रहेगी। क्या रहेगी, एक रहेगी। ठीक है, अगर ये चक्र इसने प्रत्यावर्ती धारा ने एक सेकंड में 50 कर दिए पूरे, कितने कर दिए, 50 कर दिए, तो कितनी रहेगी फ्रीक्वेंसी, 50 रहेगी। कितनी रहेगी, 50। ठीक है, कितनी रहेगी, 50। अगर एक सेकंड में इसने 60 कर दिए चक्र पूरे, तो कितनी रहेगी फिर फ्रीक्वेंसी, 60। कितनी रहेगी, 60। तो फ्रीक्वेंसी होती है जो एक सेकंड समय में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या, प्रत्यावर्ती धारा द्वारा एक सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी जो अपने इंडिया की जो पहले बात करते हैं फ्रीक्वेंसी का मात्रक, फ्रीक्वेंसी का जो मात्रक होता है अपना हर्ट्ज, HZ, हर्ट्ज बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं, हर्ट्ज।
एच जेड इसका मात्रक होता है, ठीक है। एक इसका मात्रक अन्य मात्रक साइकिल प्रति सेकंड भी होता है। क्या होता है? साइकिल प्रति सेकंड, ठीक है। दोनों इसके मात्रक होते हैं। आपको क्वेश्चन के अंदर साइकिल प्रति सेकंड भी मिल सकता है फ्रीक्वेंसी के रूप में, हर्ट्ज भी मिल सकता है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी दोनों में होती है, हर्ट्ज में भी और साइकिल प्रति सेकंड में भी होती है। अपने इंडिया की फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इंडिया की फ्रीक्वेंसी अपनी कितनी है? इंडिया की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज। कितनी है? 50 हर्ट्ज। मतलब क्या हुआ इसका 50 हर्ट्ज का? कि इंडिया की फ्रीक्वेंसी के अंदर 50 हर्ट्ज है कि यहाँ की जो प्रत्यावर्ती धारा है, एसी धारा है, जो घरों में आने वाली धारा है, वो 1 सेकंड में कितने चक्र पूरा कर लेती है? ऐसे 50 चक्रों को पूरा कर लेती है। मात्र 1 सेकंड में 50 चक्र पूरे करती है। इसलिए फ्रीक्वेंसी कितनी है अपनी इंडिया की? 50 हर्ट्ज है, ठीक है। अगर बात करें अमेरिका की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 60 हर्ट्ज। कितनी है? एग्जाम में पूछा गया कई बार। इंडिया की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज। अमेरिका कितनी है? 60 हर्ट्ज। दोनों पॉइंट याद रखने हैं आपको। एक बात और, प्रत्यावर्ती धारा में ही फ्रीक्वेंसी होती है। किसमें होती है? प्रत्यावर्ती धारा में, क्योंकि इसमें ये चक्र पूरे हो रहे हैं। क्या दृष्ट धारा में फ्रीक्वेंसी होती है क्या? नहीं, दृष्ट धारा में फ्रीक्वेंसी नहीं होती, ठीक है। उसमें फ्रीक्वेंसी का मान क्या होता है? दृष्ट धारा में डीसी में फ्रीक्वेंसी होती है जो क्या होती है? शून्य होती है। क्या होती है? शून्य होती है। तो ये होती है अपनी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एक क्वेश्चन और काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय मानक फ्रीक्वेंसी का आवर्तकाल क्या होगा? भारतीय मानक फ्रीक्वेंसी का आवर्तकाल क्या होगा? फ्रीक्वेंसी में बता रहा था टाइम आवर्तकाल के विलोमानुपाती है और आवर्तकाल फ्रीक्वेंसी के विलोमानुपाती है। एफ बराबर क्या है अपने पास में? 1/t। क्या होता है? एफ बराबर 1/t होता है। मतलब फ्रीक्वेंसी समय अंतराल के विलोमानुपाती होती है। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भारतीय मानक फ्रीक्वेंसी का आवर्तकाल क्या होगा? तो भारतीय मानक फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज। कितनी है? 50 हर्ट्ज है, ठीक है। इसका आवर्तकाल पूछता है तो टी का मान पूछा, मतलब, और टी बराबर क्या होता है? 1/f। तो 1/f, तो एक f वैल्यू इज 50। कितनी है? 50। तो 1 में 50 का भाग जाएगा नहीं, ठीक है। अपन क्या लगाएंगे? पॉइंट लगाया मैंने, 10 हो गया। 10 में भी नहीं जा रहा, क्या बढ़ाई? 0। 100 हो गया। 50 दूं 100। तो आवर्तकाल कितना हुआ इसमें? 0.02 क्या हुआ? सेकंड। क्या हुआ? 0.02 सेकंड। काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि भारतीय मानक फ्रीक्वेंसी या फिर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का आवर्तकाल क्या होगा, ठीक है। तो कितना होता है? 0.02 सेकंड। अब इसमें उल्टा भी पूछ सकता है कि 0.02 सेकंड की फ्रीक्वेंसी के आवर्तकाल की फ्रीक्वेंसी का मान क्या होगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन करने के तरीके आने चाहिए, ठीक है। तो ये होते हैं अपने 4 पॉइंट। 4 पॉइंटों के बारे में अपन अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। एक बार पुनः रिवाइज कर लें इस चीज़ को।